यूपी मदरसा बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट। योर रिजल्ट इज करंटली ऑन होल्ड। प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप सभी का वेलकम है हमारे वाईटी चैनल MK ऑफिशियल BPT 11 पर। प्यारे साथियों, आप सभी के पास यह नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले मिल चुका होगा कि यूपी मदरसा बोर्ड का जो रिज़ल्ट है 2025 यानी 2025 का जो रिज़ल्ट है, जो 2025 एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे उन सभी का रिज़ल्ट पब्लिक कर दिया गया हुआ है। पब्लिक होने के बाद रिज़ल्ट बहुत सारे बच्चों ने अपना रिज़ल्ट चेक किया और पास भी हुए बहुत सारे बच्चे, लेकिन कुछ कंडीशन इसमें हैं कि उनके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में है, होल्ड पर है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका मार्कशीट में बहुत कम नंबर आया है, तो इसके लिए रिपोर्ट करवाना है। सबसे पहले हम पेंडिंग और होल्ड वाले बच्चों के लेकर हम बात करेंगे। जो बच्चे रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ फिलअप करते हैं अपना सेशन, यानी जो साल में आप एग्ज़ाम दिए थे वो सेशन इसमें ऐड करते हैं। सेशन के बाद अपना एकेडमिक यानी क्लासेज ऐड करते हैं। क्लासेज ऐड करने के बाद थर्ड में है रोल नंबर एंट्री करते हैं और उसके बाद ये कैप्चा कोड इस वाले ऑप्शन में फिल करते हैं। फिल करने के बाद सबमिट जैसे ही करते हैं उनके पास एक नोटिफिकेशन एरर आ जाता है, और एरर में क्या लिखा होता है, योर रिजल्ट इज़ करेंटली ऑन होल्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि योर रिजल्ट इज़ करेंटली ऑन होल्ड, यानी आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है। क्या किया गया है? रोक दिया गया है। उसके बाद सेकंड में जो लिखा गया हुआ है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ ऑफिस है वहाँ पे जाकर आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट पेंडिंग है इन चीज़ों में सुधार किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए आज इसी के ऊपर में अपनी वीडियोज़ हम बना रहे हैं और इन चीज़ों में आप कैसे रिपोर्ट करवाएंगे और सुधार किस तरीके से करवाएंगे, सुधार होने के बाद आपका रिज़ल्ट कैसे पब्लिक होगा, इन टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो चलिए इसमें हम कुछ कंडीशन हम डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, प्लस थर्ड कंडीशन है। इन चीज़ों तीनों कंडीशन पे हम बात करेंगे और कैसे सुधार होगा वो सारी चीज़ हम बारीकी के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के कुछ यानी 1 से 2 मंथ के आसपास में उनका रिज़ल्ट पब्लिक कर दिया जाता है। 2 मंथ के अंदर में उनका रिज़ल्ट पब्लिक कर दिया जाता है। पब्लिक होने के बाद कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे का पेंडिंग होता है और कुछ बच्चे का रिज़ल्ट होल्ड पे आ जाता है। तो पेंडिंग वाला और होल्ड वाला, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो मार्कशीट होता है उसमें नंबर कम मिलता है। नंबर कम होने के रिगार्डिंग वो रिपोर्ट करवाते हैं। तो रिपोर्ट करवाने का सबसे पहले क्या ऑप्शन है, जैसे ही रिज़ल्ट पब्लिक किया जाता है, रिज़ल्ट पब्लिक होने के बाद एक स्क्रूटनी का फॉर्म आता है। क्या चीज़ का फॉर्म आता है? एक स्क्रूटनी का फॉर्म आता है। जिन बच्चों का मार्कशीट में नंबर कम आया है, पेंडिंग है या होल्ड है, वो स्क्रूटनी के थ्रू, होल्ड है तो वो स्क्रूटनी के थ्रू अपना रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वो मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ का ऑथराइज होल्ड वाले, पब्लिक वाले, पेंडिंग वाले और पासिंग वाले बच्चों का जो कम नंबर आया होता है, इन चीज़ों पे अपनी सारे नज़र देखते हैं और देखने के बाद वो सही तरीके से पब्लिक करते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है सुधार करने का? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, जिस मदरसे से आप रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं वहाँ के जो आपका प्रिंसिपल मुदर्रिस हैं, टीचर हैं, उनसे आपको रब्ता करना होगा। रब्ता करने के बाद आपको ये कंडीशन फ्लो करना होगा कि आपसे इनसे प्रिंसिपल के पास जाके अपने रिज़ल्ट के रिगार्डिंग सारी बात बताना है कि रिज़ल्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक किए थे, लेकिन मेरा रिज़ल्ट होल्ड पे है या तो पेंडिंग में है। इन चीज़ों को सुधार कैसे किया जाए? सुधार करने का तरीका यह है कि आपको एकेडमिक के लिए एक प्रूफ वगैरह लगेगा, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया या तो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो आप क्लासेस पास कर चुके हैं उसका एडमिट कार्ड या मार्कशीट लगेगा, प्लस आपका आधार कार्ड लगेगा। ये चीज़ आपको लेकर जाना है और अपने प्रिंसिपल्स के पास जो 25 का रिज़ल्ट आपका पेंडिंग पड़ा हुआ, होल्ड में पड़ा हुआ है, तो उनके लेकर बात करना है। अब यहाँ कंडीशन क्या आता है कि जो ऑथराइज मदरसा वगैरह है या इंडिया के अंदर जितनी भी एकेडमिक क्लासेज वगैरह चलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसे एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, एक यूज़र ID और सेकंड उसके लिए पासवर्ड दिया जाता है, ताकि उनके ज़रिए जो ऑथराइज मदरसा है, जो बच्चे जहाँ से अपना एडमिशन लेते हैं, वो सारे बच्चों का बायोडाटा उसके मदरसे में शामिल रहे। वो सारा चीज़ बायोडाटा चेक करने के लिए उनको दिया जाता है, प्लस एडमिशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और रिजल्ट के लिए, मार्कशीट के लिए, प्रोविजनल वगैरह के लिए ये दिया जाता है, ताकि अपने बच्चों का सारा चीज़ अच्छे तरीके से निगरानी रख सके। अब यहाँ जो बच्चे का होल्ड ऑप्शन आ चुका है, होल्ड वाले बच्चों का रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद जो मदरसा के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल से बात करने के बाद प्रिंसिपल यूपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करेंगे कि ये हमारे छात्र हैं और इसका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में है, होल्ड पर है, अभी तक उनका पब्लिक नहीं किया गया हुआ है। क्या कंडीशन है, इस कंडीशन के बारे में आप बताएंगे। तो फिर वो मदरसा के पोर्टल पे जो है प्रिंसिपल वाल जैसे ही रिपोर्ट करते हैं
रिपोर्ट करने के बाद वो सारा कंडीशन इसमें बता दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई एरर पाया जाता है तो प्रिंसिपल खुद उसमें अपनी तरफ से वो अपने स्टूडेंट के लिए रिपोर्ट करेंगे, फिर वो सुधार हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन क्या आता है, थर्ड कंडीशन पे बात करेंगे। थर्ड कंडीशन यह है कि अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म के लिए इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार करना भी बेहतर है, लेकिन इससे पहले अपने प्रिंसिपल से रब्ता कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, वो सही तरीके से पब्लिक हो जाए। रिपोर्ट करने का कई तरीका है थर्ड ऑप्शन में, जैसे कि आप प्रिंसिपल के थ्रू भी रिपोर्ट करवा सकते हैं, प्रिंसिपल से बात भी कर सकते हैं, और यूपी मदरसा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप खुद से रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, एक तो नंबर दिया है, डायरेक्ट फ़ोन के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। अगर फ़ोन के ज़रिए नहीं बात करना चाहते हैं, मेल के ज़रिए, तो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाता है। यूपी मदरसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नंबर भी दिया गया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया गया हुआ है। ये दोनों चीज़ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप चेक करके कॉल के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही रिपोर्ट आप दर्ज करवाते हैं, आपके पास ऑफिस से एक न्यू ईमेल आएगा और उसमें जो कंडीशन बताया होगा वो सारी चीज़ आपको फॉलो करना होगा। अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रिंसिपल से बात कर लेना ज़्यादा बेहतर है। सुधार करने के लिए प्रिंसिपल के ज़रिए भी सुधार करवा सकते हैं, स्क्रूटनी के ज़रिए भी सुधार करवा सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी के लिए इंतज़ार करना होगा। इसका फॉर्म आता है, फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा। थर्ड में जो बताए हैं, ईमेल के ज़रिए या नंबर के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी भी तरीके से आपको वीडियो में कोई एरर वगैरह और बात समझ में ना आई हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है, उसमें पर्सनली आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे, ताकि आप वो चीज़ फॉलो करके आप अपने जो रिज़ल्ट है किसी भी तरीके से या कोई भी आपका एरर है कोई भी चीज़ में, तो वो चीज़ का सुधार करवा सकते हैं।